ज्ञान मार्ग में कोई समाधि नहीं, ज्ञान है बस। तो यदि वो स्थिति है और वो आकर चली गई है तो भी अनुभव है। क्यों? परिवर्तनशील है। हाँ, जितना कम होगा उतना बड़ा भ्रम है। अगर वही स्थायी रह जाता तो थोड़ा बहुत शक होता कि ये समाधि है, लेकिन 1-2 सेकंड के लिए कुछ होता है, केवल भ्रम है। अब बहुत से लोग दुखी हो जाएंगे कि समाधि होनी चाहिए थी, समाधि क्यों नहीं आती। तो उनके लिए खुशखबरी है कि समाधि नित्य है, समाधि सदा है। आपके अज्ञान के कारण आप नहीं जानते, जिसे मैंने सहज समाधि कहा है, जिसे लोग आनंद अवस्था कहते हैं, ब्रह्म अवस्था कहते हैं, वो हमेशा से है, वही है केवल, और कुछ है नहीं। बाकी सब भ्रम ही है। ध्यान दीजिए, ब्रह्म और भ्रम में थोड़ा सा ही अंतर है। तो जो भी आकर चला गया वो मिथ्या है, माया है। ये जानने का प्रयास कीजिए स्थायी क्या है, स्थायी क्या रहता है, और आप यही जानेंगे कि मैं स्थायी हूँ, मैं हमेशा रहता हूँ। ब्रह्म स्थायी है, ये कोई विचार नहीं है, कोई मानसिक अवस्था नहीं है, आना जाना नहीं है, न ये विचित्र है, न ये विशेष है, न ये सामान्य है, न बेकार है, बस है। ये होना मात्र समाधि है, सहज समाधि। क्या ऐसा हमेशा नहीं है? तो क्या होना मात्र हमेशा नहीं है? और इस होने में भी तरह तरह के विचार आते रहते हैं कि क्या ये अवस्था अच्छी अवस्था सत्य की है, क्या ये अवस्था चमत्कारी अवस्था है, क्या मुझे यही चाहिए थी। वो लोग जो कहते हैं वो कौन सी अवस्था है, ये विचार भी इस होने मात्र में ही चल रहे हैं। स्थायित्व के सागर पर ही ये छोटी मोटी लहरें उठती गिरती रहती हैं। ये सागर हो जाइए, यही समाधि है। चाहे आप भूल जाएं, चाहे कोई और वृत्ति आ जाए, जब भी याद आएगा यही याद आएगा कि ये हमेशा था। ये होना मात्र, ब्रह्म अवस्था, शून्यता हमेशा है, वो नहीं जाता कहीं। इससे बड़ी समाधि नहीं है। क्यों? क्योंकि यही एक है जो कभी नहीं जाती। यही परम शून्यता है, कैवल्य, न विकल्प न निर्विकल्प, न ऐसा न वैसा। ये संपूर्ण अवस्था यही है, जिसमें हमने वृत्तियों को भी शामिल कर लिया, जिसमें हमने माया और भ्रम और अज्ञान को भी शामिल कर लिया। ये इतनी विराट अवस्था है। तो जो आता है जाता है उस पर ध्यान नहीं देना है, ना उसको किसी इधर उधर पड़े हुए शब्दों से जोड़ना है। किसी और मार्ग में किसी और अवस्था को कुछ और कह दिया है तो अब काल्पनिक घटनाओं को उससे नहीं जोड़ना है। आप जान नहीं सकते जब तक उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, वहां पे जो कहा गया है, जो शब्द, उसको जान नहीं पाएंगे। जिस मार्ग पर आप हैं उसमें क्या बताया गया है कि जान लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, जो सहज है वही सही है। सहज रूप से यदि आप साक्षी का स्मरण कर लेते हैं, साक्षी के ध्यान में आ जाते हैं सहज रूप से, बिना कोई विक्षेप लाए मन में, विकृति लाए मन में, शायद ये समाधि, शायद वो है, शायद ये तुर्या है। इस तरह के मनगढ़ंत विचार भी जहां पर आकर चले जाते हैं आनंद की पृष्ठभूमि में, वो सही स्थिति है। और ये हमेशा है, इसको लाना नहीं पड़ता। बहुत से लोग के नहीं चली जाती है, नहीं कहीं जाती भी नहीं है। वृत्तियां भी उसी का भाग है, मन में जो विचार आते हैं वो भी उसी शांति का ही भाग है। अगर आप स्मरण में हैं तो विचार शांति भंग नहीं करेगा, और अगर भंग कर दी है तो भी केवल भ्रामक है, वो मिथ्या है कि कुछ चला गया था, मेरा सत्य खो गया था, मेरा स्वभाव मैंने त्याग दिया था, ये भी मिथ्या है। ये विचार भी मिथ्या है, इसका भी दृष्टा है। अंधकार का भी दृष्टा मैं हूँ, प्रकाश का भी मैं हूँ। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तो साधना की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अवस्था साधना से नहीं आएगी। अज्ञान का नाश ही काफी है इसके लिए। जैसे ही कुछ उल्टे सीधे विचार आए, ज्ञान को सामने लाइए, क्या यह ज्ञान के अनुरूप है? ज्ञान क्या कहता है? और वो फिर विचार आए तो भी अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है, सब ठीक है। फिर मुझे इस अवस्था में आना है, मेरी वो अवस्था क्यों नहीं आती, ये अनुभव करता क्यों चला जाता है बार बार, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं यदि, तो अज्ञान बचा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक बार प्रमाणित हो गया कि मैं ही मैं हूं। कोई और सत्य है नहीं, परिवर्तनशील भी मैं हूं, मेरा ही मिथ्या रूप है, क्योंकि वो भी तो सदा है, परिवर्तन भी तो सदा है। तो ये ध्यान आते ही सारी चिंता मिट जाएगी। फिर तो स्थितियों के पीछे नहीं भागना, अवस्थाओं के पीछे नहीं भागना है। ज्ञान, और ज्ञान एक ही बार होता है, अब उसको ध्यान रखना है। ज्ञान का ध्यान, स्मरण, जो कुंजी है वो ज्ञान है, स्थितियां नहीं। अगर वो अलग होता भी रहे, बाहर जाता भी रहे, तो भी आप यही जानेंगे कि ऐसा कभी हुआ नहीं, यही ज्ञान है। बहुत से लोग ये जानकर बहुत हैरान रहते हैं, ज्ञान मार्ग में साधना क्यों नहीं है, फिर इन लोगों को ज्ञान हो कैसे जाता है। इसीलिए नहीं है क्योंकि करने से कुछ नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है यहाँ, क्योंकि खोया कुछ नहीं था। अब कुछ पाएंगे नहीं साधना करके। शुद्ध रूप हमेशा शुद्ध है, कितनी भी साधना कर लीजिए वो हमेशा शुद्ध ही रहेगा।